नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीजीके का पार्ट 12वां देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप हर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करना कि जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको बनने चाहिए, और जितने भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बताता हूँ उनको भी आप याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से पुरस्कारों में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपलब्ध में जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन है कबीर पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, या बात की जाए किशोर कुमार पुरस्कार। इसका आंसर हो जाएगा हमारा तुलसी पुरस्कार। तुलसी पुरस्कार जो है यह है आपको जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता है उसमें जो है दिया जाता है। याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तुलसी सम्मान ये कब स्थापित हुआ था, तो आपको याद रखना है 1983 से 84 के में जो है वो इसमें स्थापित हुआ था। और ये है आपको जो है वो फोल्क आर्ट जो रहता है उसके लिए जो है वो दिया जाता है। ओके, कबीर पुरस्कार की अगर हम बात करें, कबीर सम्मान की बात की जाए, तो आपको यह अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बात की जाए तानसेन, तानसेन को आपको याद रखना है, तानसेन समारोह जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है। तानसेन समारोह, समारोह ये कहाँ पर आयोजित होता है? ग्वालियर में होता है, ग्वालियर में। ठीक है, ठीक है, तानसेन समारोह जो है ये ग्वालियर में जो है इसका आयोजन होता है। किशोर कुमार पुरस्कार की अगर हम बात करें या सम्मान की बात की जाए, तो ये अभिनय श्रेष्ठ क्षेत्र वगैरह इन सब में दिया जाता है, अभिनय कला में या जो निर्देशक होते हैं उनके क्षेत्र में दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है सभी। और ये तानसेन समारोह तो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मेधांतरी मेधांतरी रानी अवंती सागर, वरना या तवा, ये सभी चीजें सामान्य रूप से किस लिए जानी जाती हैं, पूछा गया है। सभी नर्मदा की सहायक नदी हैं, सभी जलप्रपात हैं, सभी नर्मदा में सिंचाई बांध है, या बहुउद्देशीय बांध है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। दरअसल यह सभी जो है मेधांतरी, रानी अवंतीबाई सागर, वरना या तवा, ये सभी जो है वो सभी नर्मदा नदी की जो है वो सिंचाई बांध है। इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी के अगर बारे में हम बात करें, यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। 13-12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, टोटल कुल 13-12 किलोमीटर है। एमपी में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1077 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सहायक नदियां जो हैं, सहायक नदियां आपको जो है वो नर्मदा नदी की देखने को मिलती हैं। तबा हो गई, शक्कर हो गई, हिरनी हो गई, ये सभी जो है आपको नर्मदा की सहायक नदी दिखती हैं। यह है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसके द्वारा जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, यानी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा दो नदियां नहीं बनाती है, एक ताप्ती हो गई और एक नर्मदा हो गई। इंपॉर्टेंट है, नर्मदा पर आपको जो है वो इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये भी कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना। मध्य प्रदेश की जो है वो जीवन रेखा है नर्मदा नदी, और इसको जीवित इकाई का भी दर्जा प्राप्त है। राजकीय नदी आपसे पूछ जाए तो ये नर्मदा नदी है। इसके द्वारा जो है वो धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, ठीक है, और सहस्त्र धारा जलप्रपात, ये सभी जो है आपको देखने को मिलते हैं। दुग्ध धारा, धुआंधार, सहस्त्र धारा, ये सभी आपको जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है इन सभी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की उपनदी है, यानी ट्रिब्यूटरी नदी है, कहा जाए सहायक नदी है? चंबल, बेनगंगा, बेतवा, या बात की जाए केन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बेनगंगा। बेनगंगा आपको जो सिवनी जिले से देखने को मिलती है, सिवनी जिले से निकलती है। ठीक है, निकलती है, और ये है दक्षिण की ओर बहती है। तो जैसे आप पता है ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से जो है वो ये
बालाघाट हो गया, तो यहाँ से सिवनी है बगल से, तो यहीं से निकलती है और ये महाराष्ट्र में जो है वो गोदावरी नदी में जो है वो मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद रखना है, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है। बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है, यमुना। ठीक है, और केन भी जो है ये भी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी आपको पता है इंदौर के जानापावा पहाड़ी से निकलती है, बेतवा रायसेन के कुमर गांव से निकलती है, और केन जो है वो ये विंध्याचल पर्वत से देखने को मिलती है, और ये सभी जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा महान्यायवादी नियुक्त करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो नियुक्त किया जाता है। इसका आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, आर्टिकल है 76। ठीक है, आर्टिकल है 76, और यह जो है वो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, खजुराहो में सूर्य देव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर है, यह कौन सा है? जगदम्बा मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर या विश्वनाथ मंदिर, या बात की जाए नंदी मंदिर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मंदिर या चित्रगुप्त मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बचा हुआ है इसमें एकमात्र सूर्य देव का मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, सूर्य देव का मंदिर है खजुराहो। आपको यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, और खजुराहो जो है वो चंदेल शासकों की राजधानी भी रही है, राजधानी। ठीक है, चंदेल शासकों की राजधानी भी रही। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। खजुराहो में जो सबसे बड़ा मंदिर है, मंदिर कौन सा है? कदरिया महादेव का मंदिर है, कदरिया महादेव का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में। ये कहाँ पर पता है? छतरपुर में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ये सभी जो है पूछ लिए जाते हैं। टोटल मंदिर आपसे पूछ लिया, टोटल कितने थे? टोटल जो थे, बात की जाए टोटल टेम्पल या मंदिर, ये आपको 85 देखने को मिले हैं। तो नष्ट हो गए हैं, शुरुआत में जो है 85 थे। तो ये संख्या भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, पंडित कुमार गंधर्व समारोह ये कहाँ पर आयोजित होता है? इंदौर, महेश्वर, धार या देवास? इसका आंसर हो जाएगा हमारा देवास। देवास में जो है इसका आयोजित किया जाता है। देवास में आपको एक चीज देखने को मिलती है, जो प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, तो ये आपको देवास में देखने को मिलती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखने को मिलता है देवास। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, दिल्ली गेट ये कहाँ पर है? सोन, धानी, मितौली, मांडू या पदावली? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दिल्ली गेट आपको जो है वो मांडू में देखने को मिलता है। मांडू आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? धार में है, ये धार जिले में है। ठीक है, मांडू में ऑलमोस्ट आपको सभी, वैसे तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ जितने भी, असरफी महल हो गया, रानी रूपमती महल हो गया। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? बाज बहादुर के द्वारा जो है बनवाया गया था। हिडोला महल हो गया, जहाज महल हो गया, ये सभी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, धार जो है वो, धार परमार वंश की राजधानी रही। ठीक है, धार जो है वो परमार वंश की राजधानी रही, तो ये भी कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। राजा भोज जो थे वो परमार वंश के संबंधित थे। ठीक है, परमार वंश के संबंधित थे। परमार वंश के जो संस्थापक याद रखना है, उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा
भारतीय राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बात की जाए मध्य प्रदेश। तो याद रखना है राम, महान। तो सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। तो ये अब 3 याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ओके, तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर बात की जाए तो महाराष्ट्र है। तो दूसरे नंबर का पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। टाइगर भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, टाइगर सबसे अधिक पाए जाते हैं, 526 जो है इनकी संख्या है। ठीक है, सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट के नाम से। ठीक है, बात की जाए तो इंडिया का हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश जो है वो पांच पांच राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा है। कौन कौन से हैं, देखिए गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, यूपी, और कौन सा बचा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान से सबसे ज्यादा जो, अगर हम सीमा की बात करें तो 1600, करीबन 1600 किलोमीटर के करीबन जो है वो राजस्थान से। अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लिया तो डिस्ट्रिक्ट आपको सबसे ज्यादा यूपी में देखने को मिलते हैं, यूपी में। ओके, और सबसे कम आपको जो है वो गुजरात में देखने को मिलते हैं, जो कि अलीराजपुर और झाबुआ, ये 2 जिले जो है वो बात की जाए तो गुजरात से लगे हुए हैं। तो इतना डेटा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नदी ताप्ती कहाँ से निकलती है, मुरुल, नाला, रायसेन, अमरकंटक, या बात की जाए मुल्ताई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ताई से। बैतूल, बैतूल के बैतूल के मुल्ताई से जो है वो ये निकलती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, इंपोर्टेंट है। यह एश्चुरी का निर्माण करती है, एश्चुरी, एश्चुरी का निर्माण करती है, एश्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं मत बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर गिरती है ये, यह जो है आपको अरेबियन सी में जो है गिर जाती है। तो बैतूल से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। यह है आपको नर्मदा नदी के समांतर देखने को मिलती है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, और कर्क रेखा के समांतर भी बहती है, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हैं, आपको याद रखना है ताप्ती नदी के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहती है। तो बंगाल की खाड़ी, देखिए अगर मैं ये बात करूँ इंडिया है, तो ये बात क्या होती है, बंगाल की खाड़ी होती है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इधर बात की जाए तो ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर जो है वो श्रीलंका है, यहाँ पर जो है वो पाक स्टेट है। तो हमें पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में, यानी इस तरफ नहीं करती है। तो इस तरफ बात हो जाए तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपको पता है नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां जो है वो इस तरफ जो बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो नर्मदा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये दरअसल अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल खाड़ी में। बाकी ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र में आपको इधर से तिब्बत से होके नाई, ठीक है, आसाम से होके नाई जो है, बात की जाए पश्चिम बंगाल से होके जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, गोदावरी जो है वो इधर आपको जो है वो गिर जाती है। तो इन सभी जो है वो ये 3 नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन सा होता है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, या महासचिव विधि। जिस तरीके से आपको पता हो तो जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर जो रहता है वो रहता है महान्यायवादी। तो यहाँ पर रखना है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार का। और महाधिवक्ता जो रहता है वो राज्य सरकार का रहता है, राज्य सरकार का रहता है। 165 इसका आर्टिकल होता है। ठीक है, तो आर्टिकल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। और महान्यायवादी, ये बात की जाए तो केंद्र का होता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह पवित्र, अच्छा ये अभी पूछ के आते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो देखिए महान्यायाधिपति जो है वो ये कौन करता है, राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह पवित्र नदी बताना है जहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु, क्षिप्रा, गंगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्षिप्रा नदी। कुंभ का मेला, सिंहस्थ कुंभ का मेला आपको उज्जैन में देखने को मिलता है, ये जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। 2016 में लगा था, 12 साल बाद लगेगा, मतलब ये आपको देखने को मिलेगा 2028 में। ठीक है, तो बाकी शिप्रा नदी जो है इसे मालवा की गंगा कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है, मालवा की गंगा आपको शिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है, इंदौर की काकरी बरडी से निकलती है शिप्रा नदी, और यह किसकी, चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक सहायक नदी है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। सिंहस्थ बात की, जब कुंभ का मेला आपको भारत में जो है वो 4 जगह देखने को मिलता है। इलाहाबाद हो गया, जैसे प्रयागराज, नासिक में, और आपको जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में और उज्जैन में। ये चारों जगह जो है वो कुंभ का मेला लगता है। नासिक में आपको गोदावरी नदी के किनारे देखने को मिलेगा, प्रयागराज में आपको गंगा नदी के किनारे देखने को मिलेगा, हरिद्वार में गंगा जमुना सरस्वती हो गया, और शिप्रा नदी के किनारे आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, तानसेन संगीत समारोह आयोजित होता है भोपाल, इंदौर, रांची, ग्वालियर। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्वालियर में, ग्वालियर में आयोजित होता है। ओके, इंपोर्टेंट है तानसेन समारोह। तानसेन जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तानसेन का आप बताइए, तानसेन के बचपन का नाम क्या था, या दूसरा नाम आपसे पूछ लिया तो क्या था। तानसेन का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तानसेन जो कि संगीत सम्राट के नाम से जाना जाते हैं, संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। तानसेन का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में है तानसेन। मोहम्मद गौस का मकबरा भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलता है, तो वहीं पर जो है वो तानसेन का मकबरा भी आपको देखने को मिलता है वहीं पर। अगर थोड़ा और डिटेल पूछ लिया है कि ग्वालियर में कहाँ पर जो है वो समारोह होता है, तो बेहट में। ठीक है, बेहट एक जगह है, तो वहां पर जो है वो बेहट में जो है वो संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, संविधान सभा द्वारा संविधान इस दिन पारित हुआ था। तो संविधान जो है वो कब पास हुआ था, आप सभी को पता हो, तो 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हुआ था। इसको बात की जाए तो 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन जो है वो बनने में लगे थे संविधान को। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान के पिता किसे कहा जाता है, संविधान के पिता या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर को। अम्बेडकर को कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर को जो है वो कहा जाता है। इनका जन्म जो है महू में हुआ था, और संविधान के पिता इन्हीं को जो है वो कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, आर्टिकल 32 को कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि संविधान शिक्षा वह शेरनी का दूर है जो जितना पिएगा वो है उतना ही दहाड़ेगा। मूक नायक जो है इसी के द्वारा जो है, इन्हीं के द्वारा जो है वो लिखित है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, दांडी यात्रा का हिस्सा था। दांडी यात्रा भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन। तो दांडी यात्रा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यह कब जो है वो हुई थी। तो दांडी यात्रा, दांडी एक जगह थी गुजरात में। यह बात की जाए तो 12 मार्च, ये डेट भी आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 से लेकर नहीं 6 अप्रैल 1930 के बीच में जो है इनके द्वारा की गई थी। और ये जो है वो महात्मा गांधी जो से वो साबरमती आश्रम से लेके नहीं, उन्होंने दांडी तक जाकर जो है वो नमक कानून जो है वो उल्लंघन किया था, या नमक कानून जो है वो तोड़ा गया था इनके द्वारा। तो इसी समय जो है वो आपको क्या देखने को मिला था, इसी समय जो है
सविनय, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो देखने को मिला था। ये भी 6 अप्रैल 1930 को जो है वो चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको कब देखने को मिला, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में जो है वो देखने को मिला था, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है ये आपको 1919 में देखने को मिला था। कब? जलियांवाला हत्याकांड के दौरान, उस समय जो है वो खिलाफत आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है आपको 1900 आपको ये है 20, जो चोरा चोरी कांड हुआ था तो उससे पहले हुआ था, मतलब 1920 में जो हुआ था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, चोरा चोरी कांड, ठीक है, चोरा चोरी कांड। तो ये आपको जो है वो 1922 में हुआ था, जिसमें गोरखपुर में क्या हुआ था कि थाने में जो है आग लगा दी गई थी। और उस समय जो है फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने जो है वो यह असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर दिया गया था इनके द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन कौन सा हुआ था? सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था, चंपारण, चंपारण का आंदोलन हुआ था। फिर 1918 में जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, जो कि जहां पर सबसे पहले भूख हड़ताल जो है की थी 1918 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? 1924 अधिवेशन, जो कि बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन जो है की गई थी। पहली और आखिरी बार जो है इसी समय जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। आपको याद रखना है 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था, जो किसके बीच हुआ था? बात की जाए भीमराव अंबेडकर और बात की जाए गांधी जी के बीच हुआ था, जो कि कहाँ पर, जो यरवदा जेल थी वहां पर जो है यह पूना पैक्ट हुआ था। और आपको 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरवन एक्ट जो है, इरवन पैक्ट जो है ये पारित हुआ गया था। गांधी और बाबूराव इरवन थे उस समय जो है, इनके साथ जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो ये गांधी इरवन एक्ट के द्वारा जो है वो उसे समाप्त कर दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, जब भी कभी आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो या लगाते हो, तो उसके बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन हो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसी समय रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल देगी, आप हमेशा याद रखना। क्योंकि कभी कभी क्या है, क्वेश्चन आपको जो है वो बन जाते हैं, लेकिन आप उसी करके नहीं वो आगे निकल जाते हो, लेकिन आपको कितना क्या इन्फॉर्मेशन पता है उसके बारे में, उसे भी आप एक बार माइंड में रिकवर कर लिया करो। ये आपको बहुत हेल्पफुल देगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्न में से दो अन्य जिलों द्वारा राज्यों से सीमा साझा करता है, अलीराजपुर, गुना, छतरपुर या अनूपपुर। यानी इसमें से पूछा गया कि ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो दो राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बात की जाए अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है आपको कहाँ पर, गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इन दो राज्यों से जो है वो सीमा साझा करता है। मुरैना, मुरैना आपको जो है वो राजस्थान, ठीक है, एंड यूपी से। सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली आपको जो है वो ये छत्तीसगढ़ एंड यूपी से टच करता है। और क्या बचा? बालाघाट, बालाघाट ये आपको महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ इससे टच करता है, ठीक है। तो अलीराजपुर हो गया, मुरैना हो गया, सिंगरौली हो गया, बालाघाट हो गया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है, ठीक है। उत्तरी बात की जाए तो मुरैना है, दक्षिणी बात की जाए बुरहानपुर, बुरहानपुर है। और क्या बचा? ये पूर्वी हो गया, पश्चिम बचा है ना, पश्चिमी अलीराजपुर
तो ये पश्चिमी जिला है। तो इनको भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? ठीक है, केवलादाव राष्ट्रीय उद्यान, बात की जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी में जो है आपको माधव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। शिवपुरी में भी आपको यहाँ पर जॉर्ज कैसल है जो कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये भी आपको याद रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अभी जो एक जो करंट में ज़्यादातर रहा था, रातापानी अभ्यारण्य रहा था, रातापानी, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? रायसेन में है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और बात की जाए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क यह कहाँ पर है? कर्नाटक में। कई बार मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में बताया था। संजय गांधी की बात की जाए तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और केवल लावलाव नेशनल पार्क ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। अगर आपसे पूछ लिया है कि भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील पर बना हुआ है, तो ये याद रखना है। लोकटक झील पर बना हुआ है। लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट की सबसे मीठी पानी की झील है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में निहित नहीं है? ठीक है, मतलब पहले था लेकिन अभी जो है निहित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच यानी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता हो गई, धर्म के चुनाव का अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, बात की जाए रेमेडीज ऑफ कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप सभी को पता होगा, हमें क्या होता है? बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ये हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हमें जो 6 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जिसमें आपको बोलने का अधिकार हो गया, ठीक है, शांतिपूर्वक जो है आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार हो गया, आपको जो है यूनियन बनाने का अधिकार हो गया, ठीक है, देश में आप कहीं भी आ जा सकते हो तो इसका अधिकार हो जाता है आपके पास, और देश में निवास करने का अधिकार होता है। वहीं अगर बात करें संपत्ति का अधिकार, पहले इसी में हुआ करता था, लेकिन जो है वो अब यह आर्टिकल 300 में देखने को मिलता है, जो कि क्या है? लीगल राइट है, लीगल राइट है। संविधान ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है। धर्म के चुनाव का अधिकार बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है, और यह आर्टिकल आपको 32 के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपको रिट जारी करने का, 5 तरह के रिट जो है वो आपको आर्टिकल 32 के तहत जो है वो जारी किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। जो फंडामेंटल राइट है, यहाँ से हम कहते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये आपको कहाँ से मिले हैं? अमेरिका से, अमेरिका से लिए गए हैं। और यह 12 से लेकर नहीं आपको कहाँ तक देखने को मिलते हैं? 12 से लेकर नहीं आपको ये 32 तक, ठीक है, रेमेडीज तक देखने को मिलती हैं, जिसमें जो है वो संविधान के, और इसे जो है वो जो हमारा 7वां संविधान जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वैसे तो आपको जो है वो छः छः जो है वो 7वां जो था वो पढ़ा दिया, तो 6 जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार हो गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, जो कि आपको आर्टिकल 32 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इन सबको याद रखना है। अगर आप देखिए 14 से 18 तक आपको कौन सा देखने को मिलता है? समानता, ठीक है। फिर 19 से आपको 22 तक जो है वो किसका, जो शोषण के विरुद्ध है, अगर आपको कोई शोषण करता है उसके विरुद्ध आपको अधिकार है, आवाज उठाओ। फिर आपको देखने को मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको कहाँ से बात की जाए तो 23 से लेकर 24 के बीच में देखने को मिलता है, धार्मिक। ओके, शिक्षा संबंधित हो गया, संस्कृति हो गया, तो ये आपको जो है वो 29 से 30 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर।
महमूद खिलजी का कब्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? मांडू, रायसेन, असीरगढ़ या बात की जाए राजगढ़। इसका आंसर हो जाएगा आपको यह मांडू में देखने को मिलती है। आसिरगढ़ का किला जो है वो अही राजा के द्वारा बनाया गया था, बुरहानपुर में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने जो है वो सामंत उपाधि छोड़ दी थी? ठीक है, जो नाइटहुड मतलब सामंत मतलब नाइटहुड की उपाधि जो है वो किसके द्वारा छोड़ी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्ना, सीवी रमन या बात की जाए एसपी सिन्हा। दरअसल देखिए, गांधी जी जो थे और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनके गांधी जी के द्वारा केसर केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो छोड़ दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो है वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर जो है वो जनरल डायर था, जो कि यहाँ पर जो सभा हुई थी, जिसको क्या हुआ था कि जो रॉयल एक्ट आया था उसके विरुद्ध सभा हुई थी, जिसमें शौकत अली हो गया, सत्यपाल हो गया, तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी के भी जो है वो वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि रॉयल एक्ट जो कानून आया था वो वाला कानून था जिसको शक के आधार पर जो है वो किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जनरल ओ डायर ने सबको जो है वो गोली से भूंज दिया था, तो काफी लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। जो जलियांवाला बाग जो था वो एक जल्दी नाम के जो है एक जमींदार था, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी थी। ओके, और वो जो जनरल ओ डायर जो था उसको 1940 में ऊधम ऊधम सिंह ने लंदन में जो है मार दिया था, शूट कर दिया गया था। किसके द्वारा? ऊधम सिंह के द्वारा। ठीक है, किसके लिए? यही इसी के लिए जो है किया गया था, जनरल ओ डायर ने ये वाला कांड जो किया था, तो उसी के वजह से ऊधम सिंह ने 1940 में जो है जनरल ओ डायर को लंदन में जो है वो इसको मार दिया था। तो ये एक तरीके से उन्होंने बदला लिया था, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग जो है वो दुश्मन का नाम या उनका दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।